10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में हम प्रतिदिन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज के मुद्दे पर चर्चा शुरू करने से पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज की डिबेट में, बिग बुलेटिन की डिबेट में शामिल है भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री प्रभात अवस्थी जी, समाजवादी पार्टी से पार्टी के जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी साहब, महामंत्री मनदीप यादव जी, कांग्रेस से हैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय कटियार जी और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी जी। विक्रू कांड के बाद में मुख्यमंत्री ने शिकंजा कसा है पुलिस पर और हर थाने में, हर स्तर पर जो शातिर अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। कई तरह की श्रेणियां हैं। टॉप 10 अपराधी छांटे गए हैं, माफिया छांटे गए हैं, हिस्ट्री सीटर पहले से ही हैं और जो सक्रिय अपराधी हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, सूचीबद्ध किया जा रहा है। लेकिन पुलिस की जो अपनी वर्किंग है वो सुधरने का नाम कहीं ले नहीं रही। ऊपर से जो भी निर्देश हो, लेकिन फाइलों में वही रहता है जो पहले दिखता है। अभी आईजी साहब आए थे 2 दिन पहले, बहु दरवाजा थाने का निरीक्षण था, वहां भी स्थिति यही आई कि वहां जो बीट सिपाही था वो अपने क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों का नाम नहीं बता पाया। और जो अभी जिला स्तर पर टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी हुई, उसमें भी एक तरीके से बिल्कुल खाना पूरी की गई, क्योंकि हर थाने पे टॉप 10 अपराधियों की सूची इसी बार आईजी साहब ने लगवाई थी, लगी है। सूची क्या, फ्लेक्स लगवाए गए थे, होर्डिंग लगवाए गए थे, वो लगे हैं और उनमें से ही एक एक नाम उठाकर जिला स्तर के टॉप 10 अपराधियों की सूची बना दी गई है। तो सही ढंग से जो अपराधियों की सूची बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। जो हिस्ट्री सीटर्स की लिस्ट है, हिस्ट्री सीटर बदमाशों की लिस्ट है, एचएस की लिस्ट है, जो वो भी अपडेट नहीं है। यहाँ दरवाजा थाने में निरीक्षण के दौरान एक अपराधी की उम्र 70 से ऊपर लिखी है और उसका नाम एचएस में चला हुआ है। तो आईजी साहब ने पूछा कि भाई ये इस उम्र में पहुंचने के बाद में क्या अपराध करेगा। तो जो सूची है वो अपडेट की नहीं गई है। क्या है इसके पीछे मंशा? सूची है नहीं और ऊपर से दबाव है, उसके बाद में भी काम नहीं हो पाता है। आईजी साहब का पूरा दौरा इसीलिए था कि जो टॉप 10 अपराधियों की सूची है उसके बारे में ये जांच की जानी थी कि अपराधी सही तरह से चिन्हित हुए हैं नहीं हुए हैं, कार्रवाई उन पर हुई है कि नहीं हुई है, यही सब देखना था। लेकिन जो स्थिति सामने निकल करके आ रही है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जो जिला स्तर की जो टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी की गई उसमें छुटवैये शामिल हैं, कई ऐसे लोग, अधिकांश। और जो मुख्य अपराधी, बड़े अपराधी, माफिया हैं, सक्रिय भी हैं अपराध की दुनिया में, उन्हें उस सूची में शामिल नहीं किया गया। तो मनदीप यादव जी, क्या है ये जो सरकार की मंशा है उसे स्थानीय पुलिस अपने ढर्रे से बदलना नहीं चाह रही है, कोई सुधार सरकार का सहयोग नहीं करना चाह रही है, कैसे सुधरेगी स्थिति? सरकार की मंशा होगी, उसके बाद में भी परनाला वहीं से बह रहा है, वहीं से बहेगा। मनदीप यादव जी। जी देखिए, जिस तरह से आपने भी चर्चा की, हिस्ट्री सीटर्स की सूची बनाई गई, सरकार में बैठे लोगों ने दिखावा तो बहुत किया है, लेकिन कितनी बढ़िया सूची बनाई गई, कितनी अच्छी लिस्ट बनाई गई, कितने बढ़िया फ्लेक्स लगाए गए, इसका जीता जागता उदाहरण
बिकरू से शुरू हो जाओ, गाजियाबाद चले जाओ, गाजियाबाद से शुरू हो जाओ, कानपुर चले जाओ, कानपुर से शुरू हो जाओ, सुल्तानपुर चले जाओ, और सुल्तानपुर से शुरू हो जाओ, ललितपुर चले जाओ। एक घटना, एक एक क्राइम, ऐसे जघन्य अपराध जिसमें सरकार फिर आई साहब ने जो भी दिशा निर्देश जारी किए हो, शासन ने जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जमीन पे अपराध रोकने में इनके दिशा निर्देश पूरी तरह से विफल हैं। और लगातार जब से पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, हम लोगों ने, जिला समाजवादी पार्टी ने तो प्रशासन को, जिला प्रशासन को, शासन को आना दिखाने का काम किया है। क्राइम का रेट और क्राइम का ग्राफ क्या है तब पे दिखाया, लेकिन बाहर सरकार ना कोई उन्होंने तब गंभीरता से लिया। इतनी घटनाएं आज घट गई ना, ये आज गंभीरता और होर्डिंग सूची बनाने का केवल दिखावा है। हम समझते हैं कि ये अपर्याप्त है, क्राइम बढ़ता चला जाता है, सरकार पूरी तरह से सरकार जो है स्थिति हो गई है कि वो पूरी तरह से अक्षम है क्राइम रोकने में। होते हैं विजय कटियार जी बोलिए, विजय कटियार जी। कुछ नहीं है, पूरी तरह से अपराधी बेखौफ है और उनके हाथ से पूरा सब कुछ जा चुका है और सरकार पूरी तरह से और जो इसके तरह के लॉ देखने को तरह से पुलिस ने अपराधियों के साथ दलाली की, किस तरह से शासन में बैठे हुए लोग अपराधियों से जुड़े, जिनसे छुपा नहीं है सरकार का पूरा। हाँ विजय जी बोलिए। जी जी, मैं बताना चाहता हूं कि आपने एक बात कही कि यहाँ फर्रुखाबाद में टॉप 10 की लिस्ट हो या अपराधियों की लिस्ट हो बन रही है और पुलिस प्रशासन इसको बना रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कौन सी लिस्ट बन रही हो। आपको ध्यान होगा शेखर जी कि आप बागलकुला में पप्पू गोरी ने इंस्पेक्टर की हत्या की, आज वो जेल में बंद है। मैं जानना चाहता हूं कि उसका किस लिस्ट में नाम है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इस समय हत्याएं, लूट और डकैती हो रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण जो है कानपुर में भी देखने को मिला। अभी जो मंजीत यादव की हत्या हुई है, जिसमें 30 लाख रुपए की फिरौती की बात की गई और उनकी बहन ने कहा कि हमने पुलिस को फिरौती दी है। कितनी निंदनीय बात है कि रुपए देने, पुलिस ने रुपए का आदान प्रदान कराया, उसके बाद व्यक्ति की हत्या भी हो गई, जिंदा व्यक्ति भी नहीं मिला और पुलिस की इतनी घोर लापरवाही सामने देखने को मिली है। चाहे वो पत्रकार जोशी जी की हत्या हो, चाहे पुलिस की हत्या हो, या आज पोजीशन ये है कि इस हत्या के समय में आम व्यक्ति का जब घर से निकलता है तो ये उसके घर वाले ये सोचते हैं कि पता नहीं अब ये शाम को किस स्थिति में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। विरोधी दल को बोलने का अधिकार नहीं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब कानपुर मिलने के लिए निकले तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार करा लिया। दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है उस उत्तर प्रदेश में। निश्चित रूप से सरकार जो है पूर्णतः विफल है और मेरा मानना है कि इस पोजीशन को देखते हुए नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नदीम फारूकी साहब। मैं विजय कटियार जी की बात से सहमत हूँ। ये बात तो जिस दिन ये कानपुर की बिकरू गांव की कांड हुआ है उसी दिन मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए था। अगर उनमें जरा भी नैतिकता थी, इससे बड़ी घटना क्या हो सकती थी। एक सीओ शायद 7 पुलिसकर्मी 8 पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं और एक अपराधी को पुलिस ने ही पनपाया, पुलिस ही उसमें मुखबिर बनी हुई थी और मुख्यमंत्री में कोई नैतिकता नहीं है। सरकार पूरी तरीके से हत्याएं करवाने पर उतारू है। सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा और अपराध को बढ़ावा पुलिस के ही माध्यम से मिल रहा है। जब पुलिस ही अपराधियों से मिली हुई है, आज कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है अपराधियों। कारण यह है कि अगर 4 पुलिस वाले हैं तो एक उस अपराधी से मिला हुआ है और मोबाइल के जरिए वो स्वयं बता देते हैं कि हम आ रहे हैं, जरा हट जाना। ये प्रतिक्रिया उधर से जो होती है
ये कहीं ना कहीं पुलिस की मुखबरी होती है। तमाम घटनाएं होने के बाद उसके बाद भी पुलिस के उच्च अधिकारी और शासन में बैठे हुए तमाम हमारे नेता और बड़े अधिकारी इस बात का संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं कि पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए। पुलिस का जनता के साथ जो गहरा एक संबंध स्थापित है, वो आम आदमी को राहत मिलने की जो बात है वो पुलिस के माध्यम से होती है। इसलिए ये पूरी तरीके से सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ये टॉप 10 अपराधियों की बात है, ये कहीं पर ये गिरफ्तारी नहीं कर पाएंगे, अपराधियों को तो नहीं पकड़ पाएंगे और निर्दोषों को जरूर अंदर पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार फेल है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री को त्यागपत्र तत्काल देना चाहिए। बल्कि मेरे हिसाब से तो गवर्नर को, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। शुभम जी, जो गाजियाबाद में जोशी जी की हत्या के मामले में जो चीजें निकल करके आ रही हैं, उसमें भी वहाँ के अखबारों में यही खबरें छप रही हैं कि जो पुलिस थी उस थाने की, उसके उन आरोपियों से दोस्ती थी, संबंध थे, इसलिए पुलिस ढील देती थी। एक बड़ी बड़ी खबरें छपी हैं, अमर उजाला में, दैनिक जागरण में, सारी चीजें। तो ये सब चीजें हैं और उसके बाद में अपराधियों को बंद करने की बात है, कार्रवाई करने की बात है। तो ये सब क्या जोर है कि शोर है, क्या है मामला? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि पुलिस को अगर घटना की जानकारी है, उसके बावजूद भी घटना घटित हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर है। और इस फेलियर को जितना जो है तरीके से सरकार मानेगी, उतना ही इस सरकार की जो है अच्छी सोच की कहीं ना कहीं तारीफ होगी। एक जोशी जी वाले मैटर एक ऐसा मैटर है जिसमें मैं साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि आखिर पुलिस को ये नहीं मालूम है कि इन अपराधियों के पास असले कहां से आ रहे हैं। आज जो अपराधी की पुलिस के पास कंप्लेंट हो चुकी है, वो खुलेआम असले लेके घूम रहा है, दिन दहाड़े मर्डर कर रहा है। तो साहब, क्या पुलिस का इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल हो चुका है? पुलिस फिरौती दिलवा रही है। देखिए साहब, ये अब तक हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है इस उत्तर प्रदेश में कि इससे पहले कभी ऐसा वाकया नहीं सुनने को मिला कि किसी सरकार में पुलिस अपराधियों के साथ जो है अपराधियों को फिरौती दिलवा रही हो। ये साहब, केवल उत्तर प्रदेश एक ऐसी नजीर है कि इसका नाम गिनीज बुक में जाना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो अपराधी तमंचे लिए घूम रहे हैं, उनकी चेकिंग और जो तमंचा फैक्ट्री ना पकड़ी जाए, उसको तो पुलिस बचा रही है और चालान काट काट के राजस्व बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के हालात इस समय अपराध की स्थिति में ये है साहब कि शराब बिकवाई गई थी राजस्व बढ़ाने के लिए और गरीब जनता के चालान काटे जा रहे हैं राजस्व बढ़ाने के लिए, क्योंकि कैसे धन उगाही हो, सट्टे चल रहे हैं अपराधियों। अरे और तो और आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी फिरौती वसूल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगी हुई गाड़ी में, कहां गया उनका इंटेलिजेंस? कहां गई टॉप 10 वाली सूची? क्या इन्हें नहीं मालूम था कि ऐसे ऐसे लोग भी इस समय सरकार में सक्रिय हैं, जो नेता वो फिरौती और का धंधा कर रहे हैं? तो ये जो सब ड्रामा इस समय जो देखने को मिल रहा है पुलिस का कि टॉप 10 की सूची कहां है साहब? उन अपराधियों के नाम टॉप 10 की सूची में है ही नहीं। जो लोग आज बड़े पैमाने पर इस तरीके के अपराध कर रहे हैं, वो टॉप 10 से बाहर है। बस पुलिस एक खाना पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। अगर ये खाना पूर्ति ना होती तो रोज की तारीख में एक हत्या हम लोग को देखने को नहीं मिलती। और बात हम सबने करी नैतिकता वाली, तो मैं अपने अन्य साथियों से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से तो नैतिकता की तो बात ही छोड़ दीजिए साहब। ये नैतिकता तो शायद अटल जी के टाइम तक जिंदा था, अब तो वो खत्म हो गया है कि उसके आप के आधार पे आप इस्तीफा मांग रहे हैं साहब। बहादुर शास्त्री जी की पार्टी थोड़ा नहीं है कि ट्रेन नहीं चला रहे थे फिर भी उन्हें जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है। अब नई नई चीजें लाई जा रही हैं पुलिस के इस व्यवस्था को छुपाने के लिए, इस नाकामी को छुपाने के लिए। मैं फाइनल कोट करते हुए बोलूंगा, जो बात करते हैं पाकीजगी की, वो चेहरे बड़े घिनौने हैं। क्योंकि इस सरकार को, मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और दोबारा से जो है पूजा पाठ में तल्लीन रहना चाहिए, क्योंकि उनसे अब प्रदेश संभल नहीं रहा है। चलिए अवस्थी जी बताइए। अवस्थी जी कुछ बताने के लिए है? भाई शुभम जी ने जो बातें कही हैं सुनने में बड़ा अच्छी लगती हैं और होना भी चाहिए, नहीं होना भी बड़ी मुश्किल। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया
और पुलिस प्रशासन जिस प्रकार की मानसिकता से विपक्षी सरकारों में काम करता रहा, आज भी उसी मानसिकता से ग्रस्त है। वह आप निष्पक्ष मानसिकता होकर क्यों नहीं, आप मानसिकता क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? आपकी सरकार है, अगर सही मानसिकता हमने हमारी मानसिकता बदलना सरकार चाहिए थी। हमारी सरकार मानसिकता बदल रही है। इतने हाँ, बड़े बदल रही है। प्रशासनिक तंत्र मानसिकता को यही बदल रही है कि फिरौती दे रही है आपकी सरकार, आपकी पुलिस देखिए, तो फिरौती दे रही है नदीम, पुलिस के नहीं है, आपकी गलत है। सरकार में तो आप आप पार्टी में तो बाकायदा अपन उद्योग चलते थे और गंडुआ में दर्जनों को लोगों को टैक्स चला दिए गए थे। कलुआ गैंग, तो क्या ललुआ गैंग, पांगिरा गैंग, तो क्या गैंग, ये सब आप आपकी ही देन है। आप आपकी हमारा ही ये देन अनुसरण आप हमारा अनुसरण करेंगे कर पा क्या? रहा है। अगर आपकी बात हम मान भी ले तो क्या आपका हम अनुसरण करें? आप हमारा अनुसरण कर रहे हैं। अधिकारियों को, भ्रष्ट पुलिस तंत्र को सफाई करने में लगी है। जो भी पुलिस तंत्र इसमें दोषी पाया जाए, नहीं, क्या हत्याएं करा के आप सफाई कर रहे हैं? क्या हत्याएं करा के आप सफाई कर रहे हैं? कैसे आप सफाई कर रहे हैं? आप कैसी बात कर, आप बहुत सीनियर हैं अवस्थी जी, कि आप ये कह रहे सफाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्या आप छटनी कर लेंगे उनकी? हम तो ये समझेंगे जो आप हत्याएं करवा रहे हैं पुलिस वालों की, आप उसी को सफाई कह रहे हैं। कि सफाई का उद्देश्य आपका क्या है? का उद्देश्य यह नहीं है कि आपके हिसाब से पूरा सब चले। जो भी इसमें दोषी पाया जाता है, कानपुर जनता के हिसाब से चले, जनता संतुष्ट होना चाहिए, दोषी पाए गए, समाज होना चाहिए। विप्रो कांड में जो अधिकारी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और आगे भी पुलिसकर्मी जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी है, जो इस शासन तंत्र को, इस योगी राज की भाजपा सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी काम, अगर कहीं पाई जाती है गलती, कहीं दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अगर दोषी हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई पाई जाती है। ऐसा नहीं कि उनको बचाने का प्रयास किया जाता हो। लेकिन चूंकि जब पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा तंत्र समाजवादी और बसपा की सरकारों ने उनको अपने गिरफ्त में ले रखा, उनको बराबर कर दिया, उसको साफ करने में समय तो लगेगा। किस किस की संलोभन सरकार कार्रवाई है। कितना टाइम हो गया आपको पता नहीं हुए? कितना टाइम हो गया आपको पता नहीं हुए? सत्यपाल जी बोल रहे हैं। हाँ, ये बात एक 15 साल का साल अवस्थी जी हो गया। अंतर अवस्थी में जी अगले राउंड में अवस्थी जी। हाँ, सतपाल जी देखिए शेखर जी, असल में है क्या कि अपने यहाँ देश में लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है। जब इटावा नहीं तेज है तो आपको याद होगा कि इटावा और मैनपुरी में रात और दिन में लोग निकल नहीं पाते थे, लूटों की इतनी घटनाएं होती। वो बात क्यों करते हैं? और ये आप दूसरे को दोषी ठहरा के तो मैंने बोला अपने आप से नहीं बढ़ हिम्मत सकते। रखिए सुनने की। आप बोलते हैं तो मैं सुनता रहा। अब हर क्षेत्र में बलात्कार हुए हैं कि आपने पूरी बचा लोग मैंने सुना। ये अब सरकार में आज भी है, उनके विरुद्ध आप पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन लिया था? बात जी, अब थोड़ा सा उसमें जो स्थिति है, अल्टीमेटली आपकी सरकार तो गुंडा और माफियाओं की सरकार मानी जाती थी। नेता साथ साथ जुटते थे। माँ बेटी का एक साथ बलात्कार इटावा में हुआ था, क्या पुलिस वालों का हुआ था? एक इनकाउंटर तक कर पाए थे, एक को पकड़ तक पाए थे। गंडुआ का जिनकी उन्होंने चर्चा की, ये सब चीजें हो सकती हैं। ये सरकार 15 साल जो कार्य संस्कृति आप सबने डेवलप किया है, जो आज वहां की रामपुर की पुलिस खड़े होके एसपी हाथ जोड़ के आजम खां का देखता रहा, गरीबों की जमीन पे कब्जा हो रहा था, वहां बड़ा भारी विश्वविद्यालय खड़ा हो गया था। भाई ये कार्य संस्कृति आपने डेवलप की है और इस कार्य संस्कृति को बदलने में पुलिस कितना टाइम लगेगा? कितना टेन्योर और किया जाए आपको? के आंदोलनकारियों का बलात्कार किया पुलिस के लोगों ने कि आपने 15 साल में कितने, आप सबकी सरकार रही ना, पुलिस ने इतने गलत काम किए, आपने एक पुलिस वाला भी सस्पेंड किया। हमारे यहाँ 3 घटनाएं हुई जिनमें पुलिस का एसपी स्तर तक का व्यक्ति, पहली बार इस सरकार में। हमारा इंटेंशन बिल्कुल साफ है कि हम करप्शन और अपराध के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं और इसलिए पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। हमने माना कि पुलिस के अधिकारी उसमें पुलिस का दोषी है, लेकिन आपने नहीं माना। आपने अपने पीरियड में किसी पुलिस वाले खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं की कि आपके नाते उसमें साझेदार हुआ करते।
और इसलिए जहां अभी बात कर रहे थे, ये मत बोलिए सतपाल जी कि आपके टेन्योर में बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस की हत्याएं हुई हैं। ये मत भूलिए। सुनिए ना, आप घटना तो आप कंपेरिजन कर लीजिए, अपराधों का आंकड़े उठा के देख लीजिए, और पुलिस की जो स्थिति थी वो देख लीजिए आप। आपके सब नेता थानों में बैठकर सरकार चलाते थे और समाज और भोली भाली जनता का उत्पीड़न करते थे, पूरी गुंडाई होती थी। और ये हम बिल्कुल गलत हैं। आप नहीं, हम बिल्कुल गलत थे। आप क्यों गलत हैं? आप स्वच्छ प्रशासन देने की बात, सबका विकास, सबको समानता की बात नारा देके आप आए हैं, स्वच्छ प्रशासन की बात करने के आप आए। हम गलत थे, आप क्यों गलत हैं? आप अपना उत्तर दीजिए। वर्तमान में आपकी सरकार है, नहीं तो कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हम जो सरकार की योजनाएं भेजते हैं उसमें हम सोच रहे हैं कि नहीं यादव बिरादरी के भी पुलिस में भर्ती होंगे या ठाकुर बिरादरी के पुलिस में भर्ती होंगे। हम जाति देख के लोगों की भर्ती कर रहे हैं क्या? हमने पुलिस में भर्ती की, लोगों के पास सीधे लिफाफा पहुंच गया। हमने इस प्रकार हमारी कार्य संस्कृति नहीं है, और हमने सब यादवों की भर्ती कर दी है। कुछ पुलिस के सिपाही भर्ती किए। ये 15 साल में आपने जो भर्ती की है, आपने जो कल्चर डेवलप किया है, आपके नेताओं ने जो पुलिस का दुरुपयोग किया है, आपके नेताओं ने जो पुलिस के घोटाले और अपराधों की, एक बहुत बड़ा नेता और पुलिस और अपराधी, इनका बड़ा गठजोड़ था जिसका परिणाम दिखाई दे रहा है। और अब जब पुलिस की शक्ति हो रही है तो आपके लोग मिलकर इस प्रदेश में एक मैसेज दे। 3 साल तक नहीं अपराध हुए, आखिरकार चुनाव का 1.5 साल रह गया, ये एकदम बाढ़ कहां से आने लगी है? एकदम से अपराधी क्यों निकल रहा है? आपके जो समर्थक हैं, आपने सबको सक्रिय किया है कि अब इस सरकार को बदनाम करिए, अपराध करिए, के बाद कहीं धोखे में इनकी सरकार नहीं आई तो हम इसको आपको सबको जेल से मुक्त कर देंगे। अब ये जगह जगह हो, और विकास दुबे को आप नहीं बन पाया। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो आप अपराधी के साथ खड़े हो जाते हो, फिर कहते हैं अपराधी के खिलाफ इनकाउंटर फर्जी हो गया। आप चिल्लाते ना, आप ये कांग्रेस के लोग चिल्लाते नहीं चिल्लाते भाई, और कराते हैं तब आपको पुलिस दिखाई देती है। भाई ये जो चीजें ये दोहरा जो चरित्र है, ये सब हमको अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें तो गलत हो रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा है, इनकाउंटर हो रहे हैं और लोग सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जब कार्रवाई ना हो, जब हम पुलिस को पकड़े, इनमें तो दोनों देखिए गलत इनकाउंटर होना भी गलत है, गलत इनकाउंटर होना भी गलत है। और दोनों जगह हमने पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की और अपराधी भी पकड़े गए। ऐसा नहीं है, अपराधी पकड़े गए, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। ये आपकी सरकार में कभी में नहीं होता था। अगर जो अपहरण वाली घटना है उस पे ना आपने पैसे भी दिलवा दिए और अपराधी भी नहीं। भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है निलंबन की, और उसमें आगे जांच होगी। लेकिन कितनी बड़ी चूक हुई है, कितनी बड़ी। अरे ये आप जैसी सरकारों के संरक्षण में पले हुए लोग हैं, नहीं ना ये कर रहे हैं, ये सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप 3.5 साल में कुछ कर नहीं पाए। 3.5 साल में जितनी सफाई हो सकती है वो हो रही है। एक एक करके जो सामने आएगा वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुनिए, ये जो है, आप जब इतने दिन से आप 3.5 साल के आंकड़े देख लीजिए ना, हम कुछ नहीं कर पाए तो 1 साल पहले हमको पार्लियामेंट में लोगों ने ज्यादा क्यों भेज दिए? आपको मायावती के साथ जिसको गाली देते थे उसके साथ समझौता क्यों करना पड़ा? अगर हमने कुछ किया है तभी तो पुलिस की स्थिति नहीं सुधर रही साहब, इन सब बातों से पुलिस की स्थिति नहीं सुधर रही। वर्तमान प्रदेश के हालात नहीं सुधर रहे मायावती जी और सपा की बात करने से। भाई आपकी सरकार नहीं है तो उन्होंने क्या किया, जरा हमें बताओ ना। अरे तो क्या कांग्रेस के समय में हुआ, आप तो 15 साल से सरकार में नहीं आ पाए। और जहां आपकी सरकार है, राजस्थान देखिए जाकर, आप महाराष्ट्र देखिए जाकर, पिछले वहां के उत्तर प्रदेश की तरह वहां के क्राइम नहीं है साहब। राजनीतिक तंत्र जो है तंत्र का दुरुपयोग करेगा तो इस प्रकार की पड़ेगी, मत करिए। इसका फैसला करने वाले हो अपराध हुए हैं, इसमें खंड तक कोई नेता पकड़ा गया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ,
भारतीय जनता पार्टी से कि जब वो इंदिरा आरोप जी लगा रहे हैं जब नेता जेल में बंद किए हैं, जब इंदिरा तमाम घोटाले हुए, अच्छी सरकार चलाने वाले सब, 18 इंदिरा जी की बात चलिए जनता पार्टी के आए जी। थे इंदिरा जी की जांच हो रही है, जी। राहुल गांधी जी, और जी। सोनिया गांधी अरे ऐसे जांचे ये हम लोग दोषों की क्या है बताइए, जो ये ये विषयांतर हो रहा है ना, हम इसलिए लोग अपराधियों की सूची पर चर्चा करनी शुरू की थी और ये विषयांतर हो रहा है, क्या क्यों दिशा बदली जा रही है सब? और इसलिए आपका जो नहीं, कटियार जी, जी जी, जी जी, मैं बताना चाहता हूं अभी हमारे आदरणीय सत्यपाल सिंह जी ने कहा है कि कार्य संस्कृति जो पहले की पड़ी आ रही थी उसी वजह से ये हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने नई कार्य संस्कृति डाल दी है। अपराधी और बीजेपी के नेता साथ में मिलकर हत्याएं करा रहे हैं, लूट करा रहे हैं। इस प्रदेश में ये पहली बार हो रहा है, चाहे कानपुर ले लीजिए, चाहे कोई क्षेत्र ले लीजिए, हर जगह ऐसा देखने को मिल रहा है। दूसरा में था, जरा आप जरा बताओ ना। जी, दूसरा मैं सब बताऊंगा, आप सुनिए मेरी बात, मैं सब बताऊंगा। आप कह रहे हो लास्ट समय में आप 3.5 बताइए साल में, एक मिनट मैं बताऊंगा। आप 3.5 साल की जब बात कर रहे हैं कि अब आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि अब आपराधिक घटनाएं इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि आपके लोगों को अब दिख रहा है कि हमारी सरकार अब दोबारा आने वाली नहीं है। जितना जनता को लूट लो उतना लूट लो। जब आप इनकाउंटर की बात कर रहे हैं कि इनकाउंटर किया जाए तो कांग्रेस फर्जी बताती, तो आप कानून से हटके इनकाउंटर कर दोगे क्या? इतना अधिकार आपको प्राप्त हो गया क्या? से जोड़ देते हो। जब हम बदमाश का इनकाउंटर होता है तो आप बिरादरी से जोड़ के उसको कैश करना चाहते हो, देश में जनाधार नहीं, बनाना चाहिए। देश में कानून बना है, देश में कानून बना है। आप जब किसी को गलत पकड़ काउंटर के होगा तो उसे इनकाउंटर गलत करेंगे। कहा ही जाएगा। और आप ये नहीं अरे कहेंगे आप कि आपको जो है पुलिस का साथ दे। दोनों तरफ की बातों से काम नहीं चलेगा। आप भारतीय जनता पार्टी तो किनार कर चुकी है, क्या क्यों डरा जाए? भारतीय जनता पार्टी कानून किनार कर चुकी है, इसलिए अपराधियों को कोर्ट तक नहीं पहुंचाया जा सका। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके समय खत्म हो रहा है अब ना, कहीं पिस्टल छिनेगी, अब कहीं रिवॉल्वर छिनेगा, क्या है ये? बोलिए। भूल गए ना। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए 15 साल के और 3 साल के, और नहीं तो डाल देंगे मनदीप यादव जी, आपके 3 साल के इतिहास जी सुन लीजिए। जिस तरह से वर्तमान में अभी हमारे बैठे भारतीय सरकार की सफाई दे रहे हैं, इन्हें के साथ भारत समाजवादी पार्टी लोगों को उत्तर प्रदेश में दूसरी बात, पहली बार उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या कर रखी है। अपराधियों को को बाहर किया, अखिलेश यादव बोलिए, किया है। शुभम बोलिए, शुभम तिवारी। साफ तौर पे एक बात कहना चाहूंगा कि जैसा कि आदरणीय सतपाल सिंह जी ने ये आरोप लगाया कि वर्तमान में जो अपराधी हैं वो भी पूर्व सरकारों के हैं, तो साहब माफ कीजिएगा, ये बड़ा हल्का बयान है, क्योंकि 3 साल सरकार चलाने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के बयानों को कोट करती है तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की निराशा और हताशा को जो है जग जाहिर किया जा रहा है। यहाँ पर पकड़े हैं आप 3 साल से 20 साल से 6 साल की पुरानी सरकारों को कोसते रहेंगे, तो जब सरकार नहीं है तो क्यों बैठे? पकड़े देखिए ना 3 साल के। अरे आप वो 3 साल के 15 साल के आंकड़े देखिए आप। इसकी सरकार का एक मिनट मेरी बात एक मिनट सिर्फ एक मिनट सुन लीजिए। क्या इंटेलिजेंस पुलिस का फेल नहीं है? क्या पुलिस का इंटेलिजेंस फेल नहीं है? अगर इंटेलिजेंस पुलिस का न होता तो उन्हें ये मालूम होता कि कौन सा अपराधी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा है जो फिरौती बोला। मैं पूछना चाहता हूँ फिरौती ने करवाया, पकड़ाया किसने? आपका साथी 24 घंटा का
ले जाके कहीं बदमाशों को पकड़ दे, फिर कहेगो इंटेलिजेंस फेल है। अरे भाई उसके बिल्कुल साथ फेल है। जाओ इसके 2 दिन करवा रहा डकैत पकड़े गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या है, फिरौती लेते हुए वो का उसमें क्या किया था आपका? नहीं उसमें तो क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई है क्या? क्या किया? गोली मारी, अगर वो अपराधी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और आप तमंचा फैक्ट्री पर मैं पूछना चाहता हूँ, पुलिस ने अपराध को मिटाने के लिए कितनी तमंचा फैक्ट्री पकड़ी? रोज की तारीख में एक हत्या हो रही है, ये तमंचे कहाँ से आ रहे हैं? क्या पुलिस लायक हो रही है? बोलिए आपको तमंचा मालूम है? आपको मालूम है? बताओ भाई, पकड़वा दे। हमारे हिसाब से तो बोलिए नहीं है। जी जी, देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बिल्कुल ये सफाई नहीं दे पाए कि ये घटनाएं इनके कार्यकाल में क्यों घटित हो रही। वो पूर्व की सरकारों पर ही सारे आरोप मढ़ते रहे। ये उत्तर नहीं हो सकता है कि आप किसी और सरकार पर, पिछली सरकारें 15 साल से 20 साल से जो थी, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं इतने डेवलप जमाने में? उस वक्त कितनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, आज कितनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं मिली हुई हैं। अब आप ये कि 3.5 साल का आपको टाइम मिला, स्वच्छ प्रशासन का नारा देके आप आए थे, हम गलत थे माना के, आपने अच्छा क्या प्रस्तुत किया है? आपने तो और बदतर हालात कर दी, आपने तमाम पुलिस मरवा दी, गलत तरीके के एनकाउंटर कर दिए, भ्रष्टाचार का बोलबाला। आप चले जाइए, अपना आदमी लगा दी, बगैर पैसे दिए किसी थाने में कोई काम नहीं हो रहा है, पुलिस बिल्कुल निरंकुश है, सिपाही स्तर से भी आप नहीं। कहा आप कैसे आप दूसरी सरकारों पर आरोप लगाकर अपने कमियों को नहीं पर्दा डाल सकते? सतपाल जी, ये स्वीकार करना ही होगा कि आपकी सरकार पूरी तरीके से फेल है। इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद 4 जिले के आप आंकड़े देख लीजिए, अपनी सरकार के, हमारी सरकार के, आपसे बेटर कर रहे हैं। लेकिन ये उत्तर नहीं है साहब, ये आपका उत्तर नहीं है। वर्तमान में आप बताइए कि इतनी बड़ी घटना क्यों घटित हो रही है? भ्रष्टाचार का बोलबाला क्यों है? तहसील में और थानों में और हर कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला क्यों है? बगैर पैसे कोई काम नहीं हो रहा है, क्यों? आखिर आप इसका उत्तर दीजिए ना। कहाँ महिला की आवाज पे अपना आत्मदाह करना पड़े, उस सरकार को नैतिकता पर बोलने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल महोदय से तो मैं निवेदन करूंगा, इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। वहां राजभवन के सामने एक महिला पुलिस से प्रताड़ित हो आत्महत्या करने के लिए आ जाती है, क्या नैतिकता है सरकार? कुछ है ही नहीं, यहाँ क्या बर्खास्त कराओगे यार? 2 एमएलए नहीं है, आप बर्खास्त करा रहे हो। 100 सांसद मेरा मानना है, अरे उसमें भी तो कांग्रेस के लोगों की संलिप्तता पाई गई है। चल ये कुछ थोड़ा बहुत नदीम भाई कहे तो ठीक है, इनके कुछ 10 सांसद भी है। बात जनता की हो रही है, सांसदों से नहीं, विधायकों से नहीं हो रही। सतपाल जी, जनता रुष्ट है आपसे, जनता रुष्ट है, स्वीकार करना पड़ेगा। जनता संतुष्ट नहीं है आपसे। भारतीय जनता पार्टी पर 40% से कम है यार। तो हम पार्लियामेंट 7% नहीं जाते, 40% में आप सब गए, 60% में हम गए 3 साल के कार्यकाल में। 3 साल के कार्यकाल में वर्तमान में महाराज जी, आपके महाराज जी विधानसभा भंग करके चुनाव करा के देख लें, इतना भरोसा है तो महाराज जी नहीं विधानसभा भंग कर लें। आप तो 2022 में होंगे भी भाई। नहीं, आपको है बहुत विश्वास है, देखिए चुनाव करा लीजिए। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा मानना है कि अब होना चाहिए, अब इस उत्तर प्रदेश का नाम गुंडों का प्रदेश होना चाहिए और अब इस उत्तर प्रदेश का नाम माफियाओं का प्रदेश होना चाहिए। हद हो गई है। अब कहाँ है सरकार? कोई किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, कोई अपनी बात नहीं कह सकता है। आप जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2022 में आपको इसका जवाब जनता देगी। जनता ने जवाब दे दिया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा के उत्तर प्रदेश में, आपके कारनामे अच्छे होते तो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं यार। और मैं जीता हूँ योगी जी, जिन्होंने कहा था कि गुंडे और माफिया उत्तर प्रदेश में उड़ जाए। 3.5 साल में गुंडे और माफिया उत्तर प्रदेश में कैसे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। बुलेटिन की चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। हमने चर्चा की शुरुआत की थी, जो टॉप 10 की सूची, माफियाओं की सूची और सक्रिय अपराधियों की सूची बन रही है।
उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, हर थाने में खामियां हैं। आईजी ने जो बैठक की है एसओज की, उनमें भी ये बात निकल करके सामने आई है। और सही मायने में अगर समाज को सही स्वरूप देना है, अपराधियों को वास्तव में अगर जेल भेजना है, तो पुलिस को, जो स्थानीय पुलिस है, थाना स्तर की पुलिस है, उसे अपनी वर्किंग कहीं ना कहीं सुधारनी होगी। जो मौजूदा कार्य पद्धति है उससे कोई सुधार आने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। और अधिकारियों के दौरे में भी ये बात साफ होती है, जो अच्छे अधिकारी हैं वो ये सब चीजें साफ करके जाते हैं, लेकिन पुलिस फिर अपने ढर्रे पर उतर आती है। आज की चर्चा में आप सबने भाग लिया, आप सबने सक्रिय भागीदारी की, आपने विचार रखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल जी का, प्रभात अवस्थी जी का, नदीम फारूकी साहब जी का, मनदीप यादव जी का, विजय कटियार जी का, शुभम तिवारी जी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्कार। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।